मोरपंख को हमेशा ही श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। ऐसा क्योंकि श्री कृष्ण को मोर और मोरपंख दोनों ही बहुत ही पसंद है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। आपको याद होगा कि बचपन में हम में से ज़्यादातर लोग कॉपी किताबों के अंदर भी मोरपंख रखा करते थे। तो कुछ लोग अपने घरों में भी मोरपंख रखना पसंद करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे आर्थिक लाभ होता है। मोरपंखी को अगर आप देखोगे तो मोरपंखी को एक तो देखने में देखो उसका सुंदरता है, तो सबसे पहले उसको सुंदरता से डिनोट किया जाता है। तो मोरपंख में देखो किस किस को प्रिय है, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण कृष्ण के मुकुट में अगर लगाए तो मोरपंख का मुकुट लगाए। फिर अगर देखेंगे आप तो मोरपंख जो है ये कार्तिकेय जी जो विद्या के जाता है। दूसरा आप देखेंगे माता सरस्वती पे भी मोरपंख है। और आप अगर यहाँ से जाएंगे गणेश जी पे भी मोरपंख है। तो इंद्र भगवान है उनको भी मोरपंख प्रिय है। तो मोरपंख का मुख्य उद्देश्य जो होता है आपके घर से नेगेटिविटी को खत्म करना। अगर कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कोई विद्या अर्जन करना चाहते हैं तो उनके लिए इसका उपयोग बेहतर है। या आपके घर में पैसों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या परेशानी है कि भगवान विष्णु से इसको जोड़ा गया है, आप जैसे कृष्ण है तो भगवान विष्णु है, तो डेफिनेटली ये क्या आपकी प्रॉस्पेरिटी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको किसी प्रकार की जैसे आपके घर में क्लेश है या आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में नहीं बन रही, या आपको सोशल से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, आपको कनेक्टिविटी चाहिए, तो आप ईस्ट का कोई भी डायरेक्शन लेकर के उसमें मोर पंख लगा सकते हैं। मोर पंख आप इसके डायरेक्शन में लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि एक सोशल कनेक्टिविटी भी बनेगी, अट्रैक्शन भी बनेगा, इंटीमेट भी बनेगा लोगों के साथ में, और दूसरा आपके घर के जो पारिवारिक रिश्ते हैं, आपस में जो क्लेश है वो दूर होगा। तीसरा जो है, आप अगर चाहते हैं कि धन और अबेंडेंस और मनी वेल्थ आपके घर में खूब आए, तो उसको उपयोग करने के लिए भी मोर पंख को आप तो आपके वेस्ट में रखी तिजोरी पे रख दें, या उससे भी बेहतर है कि साउथ में रखी तिजोरी कहीं है तो साउथ में रखी तिजोरी में खड़े करके मोर पंख को तिजोरी के अंदर डाल दें। या आप मोर पंख को लाल कपड़ों में बांधें, लाल कपड़ों में बांध करके तिजोरी के अंदर रख दें, तो इससे मनी वेल्थ अबेंडेंस आपकी एनहांस होगी। या आप अपने दुकान प्रतिष्ठान जिस भी जगह पे आप ऑफिसों में कोई गल्ला है, ड्रॉर है आपका, ड्रॉर में अगर पैसे स्टोर करते हैं तो उसमें भी आप इसको मोर पंख को रख सकते हैं, उससे भी ये आपकी वेल्थ को जनरेट करने वाला होता है। अब तीसरी चीज है, आपके घर पे अगर बच्चे हैं पढ़ने वाले, या आप खुद स्टडी कर रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, या कोई कंपटीशन के लिए जा रहे हो, तो भी आप अपने जहाँ स्टडी का टेबल है वहां पर भी आप इस मोरपंख को स्थापित कर सकते हो, ताकि आप में जो विद्या का संचार हो। क्योंकि अगर कार्तिकेय को देखा जाए या माँ सरस्वती को देखा जाए, दोनों ही विद्या के दाता हैं। तो जब आप इसको रखते हैं तो आपकी वो पढ़ने में कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपका मन, आपकी रुचि, आपकी एकाग्रता उसमें ज्यादा बढ़ती है। तो अगर आप इसको रखते हैं वहां से तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों में दिमाग में तेजी और उनका कंसंट्रेशन, ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ जाता है, जिससे उनका डेफिनेटली बौद्धिक विकास, जिसे हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअलिटी, उनके अंदर आना डेफिनेटली आदमी हो जाता है। तो इसलिए इसको अगर देखें तो विद्या के लिए भी, अबेंडेंस के लिए भी, मनी वेल्थ के लिए भी, और अगर आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी, लड़ाई का वातावरण या कुछ कलेश का वातावरण है, तो उसको दूर करने के लिए, इन सब चीजों के लिए आप मोरपंख को इस्तेमाल करें। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।